हेलो स्टूडेंट्स, हाफ लेसन आपने किया था पहले की वीडियो में। नाउ नेक्स्ट हाफ लेसन है, तो ये आपका लेसन है ब्रिंगिंग अप कारी, सेकंड लेसन है और बुक का नाम है एन एलियन हैंड। तो यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन थी पहले वाली वीडियो में, तो यहाँ से मैं एक बार दोबारा कर लेती हूँ कि कारी के बारे में बताया गया है कि उसको कैसी जो है ब्रांचेज खाना पसंद था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग सैपलिंग ऑफ द बनियन ट्री। सैपलिंग यानी छोटे पौधे, कोमल छोटे पौधे। तो उसको वह जो है बरगद के पेड़ के यंग ब्रांचेज, छोटी छोटी टहनियाँ खाने का वो शौकीन था। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन। विच ग्रोज यानी वो टहनियाँ जो कैसे उगती थी, लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। कैथेड्रल वैसे चर्च होता है, गिरजाघर होता है। अगर आपने उसको देखा, उसकी शेप की इमेजिन करो कि उसकी शेप कैसी होती है। गिरजाघर की शेप जो है वो जैसे गिरजाघर की या चर्च की शेप होती है ना, तो उस शेप के जैसे, तो कहता उस शेप के जैसे होती थी जो टहनियाँ या पत्ते होते थे उसके, बनियन ट्री के। यानी कि एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियन ट्री विच ग्रोज, यानी वो बनियन ट्री जो कि उगता है, लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज। लाइक ए कैथेड्रल, वो बनियन ट्री जो कि एक चर्च की तरह उगता है, चर्च की शेप में, जैसे उसके लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज। वो यानी कि जो बनियन ट्री है वो ऐसे उगता है, वो ऐसे उगता है या ऐसे लगता है जैसे कि वो पत्तों और टहनियों का कोई गिरजाघर हो। तो आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च के महीने में, बसंत ऋतु के दिन मैं इकट्ठा कर रहा था कुछ टहनियों को। व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी, तो मैंने अचानक से सुना कि जैसे कारी मुझे आवाज़ दे रहा हो। इन द डिस्टेंस, दूर से। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वह भी बहुत छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी दैन एन एलिफेंट, तो उसकी जो आवाज़ थी वो एक हाथी की बजाय एक बच्चे की ज़्यादा लग रही थी सुनने में। आई थॉट समबॉडी वाज हर्टिंग हिम, मैंने सोचा शायद कोई उसको, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना, शायद उसको कोई चोट पहुंचा रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं जो है पेड़ पर से नीचे उतरा। एंड रैन वेरी फास्ट, और मैं बिल्कुल तेज़ी से भागा जंगल के किनारे पर, एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ मैंने उसको छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर, मैंने हर जगह देखा। बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसको नहीं ढूंढ सका। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं जो है एक नदी थी, उस नदी के किनारे पर मैं गया। एंड आई सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबोव इट्स सरफेस, मैंने देखा कोई काली चीज़ जो है वो स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है अबोव इट्स सरफेस, यानी पानी के सरफेस पर, पानी के ऊपर जो है कोई काली सी चीज़ जो है वो स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही थी। देन इट रोज हायर, फिर ये चीज़ जो है थोड़ा ऊंचाई पर आई, थोड़ा ऊंचे आई। एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, फिर मैंने उसको ध्यान से देखा तो वो जो है मेरे हाथी का सूंड था। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग, मैंने सोचा वो डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस, मैं भी मजबूर था। बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, तो मैं भी मजबूर था क्योंकि जो हाथी था, कारी था, वो जो है काफ़ी भारी था। 400 पाउंड का जो है वेट था उसमें, और जो है वो मेरे से ऊंचा था, इसलिए मैं उसको कैसे बचा सकता था। बट आई सा हिज बैक राइज अबोव, लेकिन मैंने देखा उसकी कमर को ऊपर उठते हुए देखा, फ्रॉम द वाटर। एंड द मोमेंट ही काट माई आई, और एकदम से उसी पल जो है ही काट माई आई, मेरी नज़र में वो आया या उस पर मेरी नज़र पड़ी। ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर एंड एट द मोमेंट ही काट माई आई, और जैसे ही काट माई आई, जैसे कि एकदम से उसकी नज़र जो है जैसे कि वो मेरी नज़र में आया, या ही काट माई आई, जैसे उसने मेरी तरफ देखा। ही बिगेन टू क्राई, बिगेन टू ट्रम्पेट, सॉरी ट्रम्पेट होता है, नगाड़ा भी होता है ट्रम्पेट,
और चिंगाड़, हाथी की जो चिंगाड़ होती है, तो एकदम से ट्रम्पेट उसने चिंगाड़ना शुरू कर दिया। स्ट्रगल अप टू द शोर, शोर किनारा, यानी जो नदी का किनारा था उस पर आने के लिए उसने जो है स्ट्रगल, संघर्ष करना शुरू कर दिया। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, फिर जो है चिंघाड़ते हुए भी, ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया, धकेल दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं उस पानी में गिरा, स्ट्रीम नाला या कोई पानी की धारा या कोई छोटी नदी, जैसे ही मैं उस नदी में गिरा, आई साई बॉय लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने देखा एक लड़का पानी की तलहटी में, बॉटम मीन्स तलहटी में, फ्लैट चपटा पड़ा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, उसने पूरी तरह से तलहटी को टच नहीं किया हुआ था, तलहटी से स्पर्श नहीं किया हुआ था, बट वो समवट एफ्लोट, लेकिन थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ तैर रहा था। आई केम टू द सरफेस, मैं पानी के सरफेस तक वापस आया। टू टेक माई ब्रीथ, सांस लेने के लिए। एंड देयर कारी वो स्टैंडिंग, मैंने देखा कारी वहाँ खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड, उसके जो पैर थे वो प्लांट एक वर्ब अगर हम लेते हैं तो, अगर प्लांट हम देखते हैं पौधा तो एक नाउन है, अगर प्लांट को हम एक एज ए वर्ब लेते हैं तो वो होता है पौधा लगाना। लेकिन यहाँ पे यानी प्लांट फीट के लिए आया, तो फीट उसके पैर जो है गीले रेत में जो है धंसे हुए थे नदी के किनारे पर। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड, उसने अपना सूंड फैला रखा था एक हाथ की तरह। वेटिंग फॉर माइन, मेरा इंतज़ार कर रहा था। आई डाइव्ड डाउन, मैंने नीचे डुबकी लगाई अगेन, दोबारा से। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय, और मैंने उस डूबते हुए बच्चे की जो है बॉडी को खींचा। टू द सरफेस की तरफ, पानी की तरफ। बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, लेकिन एक अच्छा तैराक न होने के कारण, यानी मैं एक अच्छा तैराक नहीं था, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। आई कुड नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सका। टू द शोर तक, यानी किनारे तक मैं नहीं तैर सका। एंड द स्लो करंट, और एक धीमी सी धारा, पानी की धारा, करंट मीन्स पानी की धारा, एक धीमी सी पानी की धारा, वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग, ड्रैग खींचना, वो मुझे खींच रही थी, डाउन नीचे की तरफ खींच रही थी। एक पानी की पतली सी धारा मुझे जो है नीचे की तरफ खींच रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाई इन द करंट, और हमें जो है, ड्रिफ्ट मीन्स बहना, तो जो है धारा में बहते हुए हमें, यानी हमें धारा में बहते हुए देखकर, मुझे उस लड़के को धारा में, पानी की धारा के द्वारा नीचे की तरफ जाते हुए देखकर, कारी हु वॉज यूजली स्लो एंड पोंडरस भारी हैवी, जो है ना स्लो था, धीमा था, पोंडरस भारी था, कारी के लिए बोला गया है। स्टर्नली डार्टेड डाउन, एकदम से वो झपटा, डार्टेड डाउन किस लिए होता है, झपटना। लाइक ए हॉक, हॉक होता है एक शिकारी पक्षी, जैसे शिकारी पक्षी अपने शिकार पर जो है बाज वगैरह अपने शिकार पर झपटते हैं, ऐसे ही वो हम पर झपटा। केम हाफ वे इनटू द वाटर, देखो दिखाया गया तस्वीर में भी यहाँ पे, तो वो पानी के आधे तक आया। एंड व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसको देखा, स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, उसने अपना जो है उसका सूंड फैलाए हुए मैंने उसको देखा दोबारा से। आई रेज्ड अप माई हैंड, मैंने अपना हाथ उठाया, टू कैच इट, उसके सूंड को पकड़ने के लिए। एंड स्लिप्ड, लेकिन मेरे हाथ से वो फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैंने पाया कि मैं दोबारा से पानी के अंदर जा रहा था। तो आई होप द लेसन इज़ क्लियर टू यू टुडे। एंड नेक्स्ट हाफ लेसन हम कल की वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो आप डाउनलोड इसको नहीं कर पाओगे। तो हैव ए नाइस डे, थैंक्स।